चलो। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे, आप सभी का ट्यूब एंड पाइप मिल गुरु कृष्णा पांडे में स्वागत है। मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को साइड में चल करके मैं और वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो के लिए थोड़ी डालने में लेट हो गई, उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलो मित्रों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी ये जो कन्वेयर यानी हम रनआउट उसको बोलते हैं, ये जो धागा देखिए, ये जो धागा डाला हुआ है, ये देखिए, ये धागा जो है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये जो धागा डाला हुआ देखिए, बारीक धागा देखिए, ये जो है आपको मिल का सेंटर देखिए, ये धागा हम रनआउट का डाल रहे हैं, एरेक्शन कर रहे हैं रनआउट का। तो ये हम ये धागा कहाँ से लिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या करते हैं, जो अपना स्लाइड रोल रहता है, ये स्लाइड रोल, जो स्लाइड रोल से लगभग अप्रॉक्सीमेटली रोल डालने के बाद 30 mm करीब हम इसको टॉप से लेते हैं, अप्रॉक्स मानते हैं 30 से 40। अगर मतलब छोटी साइज़ है, छोटा साइज़ का 2 इंची का मिले तो हम 30 लिए हैं। यहाँ से हम इसको सेंटर ले करके, और देखो अब ये जो धागा लिए, यहाँ से हम जो है इस धागे से लगभग 3 इंची हम डाउन करते हैं इसको। ये धागे से 3 इंची डाउन करते हैं, ताकि पाइप हमारा कट के गिर जाए रनआउट टेबल पे। ठीक है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये बराबर लेवल में रखेंगे तो पाइप कटेगा लेकिन टकराएगा। और 3 इंची जब डाउन करेंगे, साइज़ के ऊपर रहता है, छोटा साइज़ में 3 इंची, बड़ी में जो है 4 इंची, किसी में 6 इंची, अगर बड़ी मिल है तो 6 इंची तक, 8 इंची तक डाउन कर देते हैं इसको। तो इसका डाउन करने का मकसद केवल यही रहता है कि हम जो है पाइप काटने के बाद गिर जाए। ठीक है। अभी ये मिल का इरेक्शन चल रहा है, आ जाओ। लंबे तरफ। ठीक है मित्रों, आओ मैं आपको और बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगा, मिल का अपना इरेक्शन चल रहा है, तो इसमें पार्ट कितना होता है वो पार्ट आप देखो। देखो, यहाँ से ये तीन स्टैंड का भी हो रहा है, चेहरे की तरफ लो, और इधर भी ये जो है तीन स्टैंड का भी रहता है, 4 स्टैंड का भी रहता है। तो यहाँ से 1 2 3, अभी हम 3 स्टैंड का ले रहे हैं। तो ये 3 स्टैंड के ये पार्ट को हम, हमारे नए बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि इसको हम फार्मिंग सेक्शन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के फार्मिंग सेक्शन रहता है, जिसमें कि पत्ती डालने के बाद हमारा फार्म में आता है, मतलब प्रोफाइल बनाता है पत्ती को। ये पत्ती को 3 स्टैंड आते आते यहाँ फार्मिंग दे देता है, फार्म बना देता है पत्ती को, जो चाहिए हमारा, जिस साइज में चाहिए वो साइज का फार्मिंग बनाता है। अब देखो, ये 3 स्लाइड है, 1 2 3, ये 3 स्लाइड जो है हम इसको वर्टिकल फार्मिंग रोल बोलते हैं, यानी बोलने के लिए कि VFR। तो ये हमारा वर्टिकल फार्मिंग हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है मिल का। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को पहले वादा किया था वही बता रहा हूँ। अब थर्ड पार्ट क्या आता है, 1 2 3, ये 3 पार्ट जो है फिन सेक्शन आता है। इस कहीं 2 पार्ट का फिन सेक्शन रखते हैं, लेकिन 3 सेक्शन का फिन पार्ट अच्छा रहता है। 1 2 3, यानी 3 जो है 3 स्टैंड का हम फिन सेक्शन डाले हुए हैं, ताकि हमारा पत्ती यहाँ तक आते आते रिंकल टूट जाए। ठीक है। अब हम इसको बोलते हैं 7A। ठीक है। यहाँ पे जो है एकदम वेल्डिंग के लिए जितना हमारा पाइप चाहिए उतना ये प्रोफाइल बना के हमको दे देता है। ये हमारा रहता है गाइड रोल, यानी सीम को सीधा करने के लिए, इधर उधर नहीं हो, सीम हम सीधा लेके जाएं। और ये जो मेन पार्ट होता है ये है वेल्डिंग रोल। ठीक है। इसको हम वेल्डिंग रोल बोलते हैं। इसके आगे अब मैं आज आप लोगों को पार्ट का ही बताऊंगा। ये हो गया हमारा टूल पोस्ट, जिसमें कि हमारा टूल को फिनिशिंग देता है, टूल पोस्ट करते हैं। अब इसके बाद ये जो कहीं कहीं आयरनिंग स्टैंड डालते हैं, हम इसको स्लाइड डाले हैं। स्लाइड का क्या रहता है कि
पाइप को एकदम पकड़ के रखता है, भागने नहीं देता है। अगर हम आयरिंग डालते हैं तो ऊपर से लोड पड़ता है, ऊपर नीचे, लेकिन अगर हम यहाँ स्लाइड डालेंगे तो हमको और सही रहता है, साइड से पकड़ के रखता है, सीम को घूमने नहीं देता है, पाइप के सीम को घूमने नहीं देता है, इसलिए हम यहाँ स्लाइड डाले हैं। इसके बाद यहाँ से इसके पार्ट को बोलते हैं कूलिंग जोन। यहाँ कूलिंग टैंक रहेगा, कूलिंग जोन हो गया। अब फोर्थ पार्ट आता है साइजिंग का, साइज बनाने का। तो इसमें हम 3 स्टैंड दिए हैं, 3 से स्टैंड, 1 2 3 स्टैंड, 2 स्लाइड का। तो ये हमारा ऊपर से साइजिंग करेगा, ये साइड से वर्टिकल से जो है साइज बनाएगा एकदम। इसका राउंड जो है जितना हमें एक्यूरेसी चाहिए उतना साइजिंग बना के देता है। अब हम ये 5th पार्ट आता है ट्रैक हेड। अब ये है ट्रैक हेड, पहले 7th रोल का था, अब ये दूसरा नया आया है। तो इसमें क्या है कि इसी में हम पाइप को जो है फिनिशिंग भी लेंगे, स्क्वायर भी बनाएंगे, राउंड भी बनाएंगे। राउंड 2 पार्ट में बनता है, फर्स्ट ऊपर नीचे रोल रखेंगे, स्क्वायर में 4 रोल सब में डाल देंगे। तो ये हमारा स्क्वायर भी बनाएगा, रेक्टेंगुलर बनाएगा और राउंड भी बनाएगा। इसी से हम पाइप को सीधा भी करेंगे और पाइप में फिनिशिंग भी है। ठीक है, ये हमारा ये पार्ट हो गया। ये हो गई रेल लाइन, ये रेल लाइन है। रेल लाइन में हम मैनुअल कटिंग कार अभी रखे हुए हैं कि मैनुअल कटिंग कार रखे हैं, बाद में जो है आगे चल के ऑटोमेटिक कर लेंगे। ये हमारा जो है रन आउट टेबल का इरेक्शन चल रहा है। इसके बाद जो है हम बकेट बनाएंगे, बकेट बना करके ये करेंगे। अभी हम अब जो है देखिए, जैसे ये हमारा जो है अब ये साइजिंग का ये गियर बॉक्स हो गया, 3 साइज, 3 स्टैंड, 3 गियर बॉक्स। ठीक है, अब हम ये जो जगह, ये जो व्यवस्था किए हैं, ये हमारा पीछे जगह नहीं होने के कारण हम जो है टॉप में मोटर को बैठा रहे हैं। लोग सीधा बैठाते हैं, हम इसको जगह के कंजस्टेड के कारण हम इसको टॉप में बैठा दे रहे हैं। और ये जो है देखो, अब यहाँ से ये पुल, इससे मोटर का जगह दे दिए, ये काउंटर पुल्ली है, काउंटर पुल्ली से कनेक्ट करके ये इससे कनेक्ट कर दिए। अब ये हो गया फिन पास का, ये फिन पास के गियर है। और उधर में 1 2 3 नंबर के गियर, ये हमारा हो गया मिल का पार्ट। और आ जाओ, ये हमारा, इसी में हम एक पार्ट स्लेटिंग के स्टैंड रख दिए हैं कि इमरजेंसी में कोई अगर स्ट्रिप खराब आ रही है तो हम इसको स्लेटेड करके भी चला सकते हैं। इसको बोलते हैं गाइड रोल। ये गाइड रोल 1 नंबर के पीछे भी रहता है, 1 नंबर स्टैंड के पीछे, और इधर में जो है स्लेटिंग के पीछे गाइड रोल दे दिए हैं। ये हमारा स्ट्रिप लेबलर और एंट्री रोल एक ही में दे दिए हैं। ठीक है, स्ट्रिप लेबलर और एंट्री एक में दे दिए। अब हमारा जो है सेकेंड पार्ट में आ रहा है, इधर में आ रहा है केज। केज को हम यहीं बनवा रहे हैं, यहीं बन रहा है, ये केज है। और ये जिसको बोलते हैं हम पिंच रोल, ये हमारा पिंच रोल है। ठीक है, और ये हमारा हो गया रिकॉइलर। अब हम इस पे जो है कॉइल चढ़ेगा, ये हमारा पिंच रोल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इतनी दूरी जो छोड़े हैं, ये जो इतनी दूरी आई है, ये यहाँ पे पत्ती जोड़ने के लिए, ताकि पत्ती जोड़ करके हम केज में माल भरेंगे और हमारा मिल चलेगा। तो मित्रों, मैं अब धीरे धीरे आपको सारी जानकारी देते रहूँगा। नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें।